इधर इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। जीएसटी इंटेलिजेंस पीयूष जैन की रिमांड मांग सकती है। पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल हुआ, कोरोना टेस्ट भी कराया गया। कल कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई थी। पीयूष के पास से 257 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। 100 करोड़ के गहने बरामद हुए हैं। साथ ही चंदन ऑयल के भरे ड्रम और 50 बीघा कृषि जमीन मिलने की खबर है। तो गिरफ्तारी के बाद अब किस तरह से पीयूष जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उसके बारे में आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें। दरअसल ये पूरा मामला इत्र व्यापारी पीयूष जैन को कोर्ट में पेश करने से संबंध रखता है, जहां महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें जीएसटी इंटेलिजेंस पीयूष जैन की रिमांड मांग सकती है और पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल हुआ है, कोरोना टेस्ट भी हुआ है। साथ ही कल पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई थी और पीयूष के पास से लगभग 257 करोड़ का कैश बरामद हुआ, जिसमें 100 करोड़ के गहने बरामद हुए हैं। साथ ही चंदन ऑयल के ड्रम भरे हुए बरामद हुए हैं। 50 बीघा कृषि जमीन मिलने की भी खबर है। और इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की ये कि पीयूष जैन केस की जांच ईडी ने शुरू कर दी है। पीयूष जैन के पास से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है और ऐसे में अब ईडी पीयूष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। ईडी बैंक अकाउंट खंगाल रही है ताकि पैसे के पूरे लेन देन के अंतिम छोर का पता लगाया जा सके। साथ ही ईडी जीएसटी के सबूतों को अपनी जांच का हिस्सा बनाएगी। तो गिनती अभी भी चालू है और लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पीयूष जैन पर ईडी का एक्शन, ईडी बैंक अकाउंट की जांच करेगी। साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि ईडी ने इस जांच को शुरू भी कर दिया है, जिसमें ईडी केस भी दर्ज करने की तैयारी कर रही है और ईडी बैंक अकाउंट की तफ्तीश करेगी। और ये अकाउंट, ये जो नंबर है, और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, इस बात की आशंका ईडी को है। और कन्नौज में पीयूष जैन के घर छापेमारी जारी है। जीएसटी की कई टीम जांच कर रही है। एसबीआई की टीम थोड़ी देर पहले 3 नोट गिनने वाली मशीन पीयूष जैन के घर लेकर पहुंची है। अब तक जीएसटी टीम को 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, लेकिन अभी भी छापेमारी जारी है। तो वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी एक तरफ होनी है, वहीं दूसरी तरफ जो जीएसटी की जो टीम है वो भी जांच कर रही है। और एसबीआई की टीम थोड़ी देर पहले, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले 3 नोट गिनने वाली मशीन पीयूष जैन के घर लेकर पहुंची है और अब तक जीएसटी टीम को 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। और जानकारी मिल रही है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, यानी कि रुपयों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, जिसके तहत लगातार छापेमारी का अभियान जारी है। पीयूष जैन के घर छापेमारी 24 दिसंबर की तस्वीरें और 3 नोट गिनने की मशीनें लेकर पहुंची है एसबीआई की टीम। और ये कहा जा रहा है कि ये जो नोट की मशीन है, जैसे से नोट गिनने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो, जिसके लिए 3 नोट गिनने वाली मशीनों को वहां लेकर आया गया है। इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर छापेमारी जारी है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं पीयूष जैन के आवास के बाहर और ये पीयूष जैन का पैतृक घर है, जहां पे अभी भी छापेमारी चल रही है। आज चौथा दिन है, अभी भी यहां पे छापेमारी जारी है। बता दें, अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यहां पे भारी तादाद में जो है नोट मिले हैं और जिनको गिनने के लिए एसबीआई की टीम यहां पहुंच चुकी है। इस मकान के अंदर, आपको बता दें, इस मकान के अंदर एसबीआई की टीम जो है वो एंटर कर चुकी है और नोटों को गिनना का काम शुरू हो चुका है। एसबीआई के 8 लोग जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दरअसल गिरफ्त में है पीयूष जैन और पीयूष जैन का मेडिकल हुआ है, कोरोना टेस्ट भी होने की जानकारी मिल रही है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अभी तक 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, जिसमें 100 करोड़ के गहने भी बरामद होने की जानकारी है। और साथ ही जमीनों के बारे में भी डिटेल और दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी हुई है जीएसटी की टीम के जरिए। और अब ये कहा जा रहा है कि ईडी भी इस पूरे मामले में आगे अपनी तफ्तीश को बढ़ाएगी, केस दर्ज कर सकती है। जांच के दायरे को और बढ़ाने की जानकारियां लगातार मिल रही हैं और ईडी ने जांच शुरू की है। ऐसे में आप समझिए कि और ठिकानों पर छापेमारी मुमकिन है।
ना तो उस पर उसको जवाब दिया। जो 3rd नंबर पेज है जिस पे उन्होंने 17A का जो हमारे सोर्सेज 17A का जो उसमें कॉलम में उन्होंने अपने बयान मेंशन किए, उस पे उन्होंने ये कहा था कि हमने कोई गोल्ड को सेल आउट किया, उसके ब्याह पर इतना पैसा आया, मगर वो गोल्ड किसको दिया, किस शॉपकीपर को दिया, क्या एक कंटेंट किसी को दिया, ना तो शॉपकीपर्स का नाम बता पा रहे, ना किसको गोल्ड हैंडओवर किया उसका नाम बता पा रहे। ये अमाउंट किस फॉर्मेशन में आया, चेक के थ्रू आया, कैश आया, यदि चेक आया तो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, कैश आया तो किन किन लोगों के थ्रू आया, ऐसे लंबे सवाल है जो 17 के कॉलम में थे। 18 के कॉलम जो हमारे सोर्स में था, 18 के कॉलम में उन्होंने ना पहले तो बताया कि ये गोल्ड 3 फेजेस में उनके पास आया, उसके बाद भी उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए, यानी नॉन कोऑपरेशन लगातार बना हुआ। इस पूरे मामले पे मीडिया लगातार उनसे। तो अमित गंजू आपको बता रहे हैं रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह की बरामदगी हुई है ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। क्या लगता है क्या बनती है सजा इसमें? ऐसे जहाँ तक इसके ख्याल में है कि ये स्टाम्प जीएसटी स्टाम्प चोरी में जो आपको इतना बड़ा गबन दिखाया है, तो इन पर जो एक्ट तो बनती है, एक गंभीर धाराओं बनती है, तो इससे हो सकता है कि इसमें गवर्नमेंट के इसमें क्या पनिशमेंट कर सकती है। तो जो अपराध है, अपराध का संज्ञान तो गंभीर है ही, क्योंकि जीएसटी का ऐसा गवर्नमेंट का गबन करना एक साधारण काम नहीं है, और फिर इतनी बड़ी रकम को गबन करना और फिर कहाँ से लाए, कैसे लाए, तो इसका अपराध तो बहुत गंभीर है। तो कुछ काउंसलर्स जो हैं उनके तो गिरफ्त में है ये इत्र कारोबारी और पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी होने की जानकारी। इस बीच लगातार ये कहा जा रहा था कि जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि रिमांड मिल जाए, ताकि पीयूष जैन से लगातार बातचीत और उसके जरिए कुछ और राज उगलवाए जाए। और ये कहा जा रहा है जो 257 करोड़ का जो आंकड़ा है ये और भी बढ़ सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए वक्त मिलता है, अगर रिमांड मिल जाती है पीयूष जैन की तो। और ऐसे में ईडी भी अपनी जांच शुरू कर रही है। ये कहा जा रहा है कि करोड़ों के जो चंदन के ड्रम है वो भी बरामद हुए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए इस बड़ी छापेमारी और बड़ी बरामदगी की आप हकीकत समझिए। पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई है, पीयूष की गिरफ्तारी हो चुकी है और जीएसटी की टीम लगातार छापेमारी के इस अभियान को आगे बढ़ाई हुई है। एसबीआई की जो 3 नोट गिनने की मशीन है वो उसके घर पहुंची है, जहां पर अभी भी ये गिनती का काम चल रहा है। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन की आड़ में किस तरह से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं और सियासत भी जमकर हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर हमला किया है, कहा है कि गरीबों का ही पैसा है। एसपी बीएसपी कांग्रेस के नेता जनता के लूट कर घरों को बनवाते हैं और जो दीवारों से निकलकर अब सामने आ रहा है। पहले पैसा आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहां चला जाता था? एक गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन की आड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर हमला किया और जिस तरह से लगातार वो उन्होंने बात कही है उसके जरिए उन्होंने ट्वीट भी किया है। आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे हुए हैं। अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। तो ये सीएम योगी का ट्वीट। और अखिलेश यादव की भी हम बात सुनाए, उससे पहले किस तरह से लगातार इस पर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस पूरी खबर पर, वो भी सुनिए। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुशी है कई चैनल उसके गांव, घर और मोहल्ले तक पहुंचे, उन्होंने पूरा दिखाया कि समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और इत्र व्यापारी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई का इत्र बनाया जाता है और इसका प्रयोग सत्ता के लिए किया जाता है। अब ये स्पष्ट हो गया है ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है।
और वो इत्र बनाकर फिर सत्ता लाने के लिए उपयोग में की जाती है। आज इनकी दीवारों में वो खून सड़ रहा है, जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों